है, जैसे ही इनका पुत्र होता है नारायण राम रख दिया जाता है। वो संत तो चले जाते हैं। अब तो यहाँ पर इतना मोह हो गया, क्योंकि कहा जाता है कि घर में जो सबसे बड़ा पुत्र होता है वो पिता का अधिक प्यारा होता है। जो बड़ी संतान हो, चाहे बेटा हो या बेटी, पिता का अधिक प्यारा होता है। और जो सबसे छोटा हो वो माता का अधिक प्यारा होता है, बड़ा दुलारा होता है। और जब बीच की संतानें होती तो महाराज वो भगवान की प्यारी होती है। तो भगवान की प्यारी इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर पहुंच जाती है, हम भी बीच के ही हैं। भगवान की बड़ी कृपा रहती है उन पर। लेकिन यहाँ पर नारायण के साथ में ऐसा कुछ नहीं है। नारायण को जितना उनकी मैया प्रेम करती हैं उतना ही प्रेम अजामिल भी करता है। सोते उठते बैठते जागते भोजन करते या कहीं भी आते जाते हैं, आओ नारायण आओ नारायण आओ नारायण। आज अजामिल बार बार प्रभु के नाम का चिंतन करता है, प्रभु का गुणगान करता है और प्रभु का गुणगान करता रहता है। तो यहाँ पर जब इसका अंत समय आता है तो इसने तो अनेकों पाप कर्म किए थे और अनेकों पाप कर्म इसने किए, तो अंत में धर्मराज के दूत लेने आते हैं, यमदूत लेने आते हैं। यमदूतों को जैसे ही इसने देखा है, महाराज बड़ी बड़ी रस्सियां लेकर आए, बड़ा विकराल स्वरूप है। जैसे ही बेड़ियों में जकड़ा है इसे, इसके प्राण निकलने वाले थे। ये बड़ा भयभीत होता है, इधर उधर चिल्लाने लग जाता है। आवाज नहीं निकल रही महाराज इसकी, आज आवाज नहीं निकल रही। हृदय में ही विचार कर रहा है, कोई बचा ले हमें, कोई बचा ले। ये यमदूत पकड़ कर ले जा रहे हैं। अंत में ये बात बड़ी ही चिंतनीय है कि अंत में जब भी किसी की मृत्यु होने वाली हो, यदि उसका हम देखें कि वो बड़ा भयभीत नजर आ रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये बड़े कष्ट में है, तो समझ जाइए कि यहाँ पर यमदूत लेने के लिए आए। यमदूत लेने के लिए आए, ये बड़ा भयभीत होता है और कोई तो दिखता नहीं है। सामने इसका पुत्र, इसका बालक नारायण क्रीड़ा कर रहा था, खेल रहा था। तो अब जैसे ही नारायण पर दृष्टि गई तो आओ नारायण बेटा आओ नारायण, अपने पिता को इन यमदूतों से बचाओ आकर। जैसे ही इतना उच्च स्वर में चिल्लाने लगा है, भगवान के पार्षदों के कान में ये वाक्य पहुंचते हैं। भगवान तुरंत ही संकेत करते वो पार्षद दौड़कर आते हैं, यमदूतों से छुड़ा लेते हैं अजामिल को कि तुम इसे नहीं ले जा सकते, तुम इसे नहीं ले जा सकते। तो यहाँ पर यमदूत कहते महाराज आप कौन हैं? तो जैसे ही कहा आप कौन हैं, तो वो बताते हैं कि हम भगवान के धाम से आए हैं। अंत में इसने नारायण का नाम, मेरे प्रभु का नाम गाया है, इसीलिए ये अब नरक नहीं जा सकता। तो यहाँ पर यमदूत कहते महाराज इसने नारायण भगवान के नाम को नहीं गाया है, इसने अपने पुत्र के नाम को गाया है। इसके पुत्र का नाम नारायण है। परंतु कैसा भगवान का भी स्वरूप, कैसी उनकी लीला कि आज उनके पार्षद कहते कि तुम धर्मराज के पार्षद हो। तो एक बात बताओ, धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म की नीति पर चलना यही धर्म की परिभाषा है। और धर्म और कुछ नहीं, साक्षात गोविंद ही है। और इसने तो गोविंद के नाम को ही गाया है। और जब गोविंद के नाम को गाया है तो जो गोविंद के नाम को गाए वो नरकगामी कैसे हो सकता है? भगवान की ऐसी लीला होती है। धर्मराज के पार्षद लौट जाते हैं। यहाँ पर अजामिल लेटा लेटा प्रत्येक बात सुन रहा था। तो अब महाराज धर्मराज के जब पार्षद लौट कर गए, धर्मराज ने कहा कहो अकेले कैसे आना हुआ, अजामिल कहाँ पर है? जैसे कहा अजामिल कहाँ पर है, तो वहां पर पार्षद कहते अरे भगवान, अरे महाराज, हमने तो सोचा था, हमने विचार किया था इस संसार में सबके मालिक आप हो, लेकिन आज पता चला आपसे बड़ा भी मालिक एक बैठा है जिसका नाम नारायण है, जिसका नाम नारायण है। अब तो महाराज जैसे ही सुना कि आपसे बड़ा भी एक कोई बैठा जिसका नाम नारायण है, आज वृत्तांत पूछा हुआ क्या है, एक बात बताओ, तुम यहाँ पर खाली हाथ कैसे आए?
तो आज धर्मराज के पार्षद कहते महाराज लेने तो हम गए थे वहां पर, लेकिन अंत समय में जब हम उसके प्राणों को खींच रहे थे और उसने जैसे ही ये विचार किया कि अब अंत समय आएगा, उसने अपने बेटे नारायण का नाम को गाया कि नारायण बचाओ। महाराज बुलाया तो अपने बेटे को नारायण को, परंतु चतुर्भुज रूपधारी वहां पर पार्षद आ गए, बड़ा ही सुंदर स्वरूप। और महाराज उन्होंने हमसे अजामिल के प्राणों को छीन लिया। जब हमने विरोध किया कि इसने अपने पुत्र के नाम को गाया है, तो उन्होंने कहा कि चाहे कैसे भी गाया हो, इसने नारायण के नाम को गाया है, इसलिए नरकगामी नहीं हो सकता। अब तो महाराज जैसे ही यमराज भगवान ये सुनते हैं नारायण के पार्षदों का दर्शन मेरे पार्षद करके आए हैं, नेत्र सजल हो जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर दोबारा नारायण का नाम मत लो, धीरे से नाम लो। कहते एक बात बताऊं, जब भी मैं समाधि में रहता था, जब भी मैं भजन करने बैठता था, तुम सभी पूछते थे महाराज सबका अंत करने वाले तो आप हो, सबके मालिक तो आप हो, आप किसकी समाधि करते हो, आप किसका भजन करते हो। मैं और किसी का भजन नहीं करता था, मेरे आराध्य मेरे प्रभु हैं, उन्हीं नारायण का है हम चिंतन करते थे, उनका ध्यान करते थे। और आज तुम्हारे अहोभाग्य, तुम्हारा इतना सौभाग्य कि उन्हीं प्रभु के पार्षदों का तुम दर्शन करके आए हो। इस नाम को यहाँ पर मत गाना, यदि इस नाम को यहाँ पर गाओगे सभी लोगों को पता चल जाएगा कि नारायण का नाम लेने से मुक्ति हो जाती है। और जब सबको पता चल गया, सभी लोग अंत में नारायण का नाम लेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा जो ये द्वार है नरक का, ये खाली हो जाएगा महाराज। तो अब यहाँ पर पार्षद कहते महाराज आप कह रहे कि नारायण का नाम अंत में जो गाएगा उसकी मुक्ति हो जाएगी, ऐसे तो महाराज हर एक लोग व्यक्ति पाप करता रहेगा, जीवन पर्यंत पाप करेगा और अंत में नारायण कह देगा, और जैसे नारायण कहेगा तो महाराज हमारा जाना बेकार। तो आप बताइए फिर हम किसको यहाँ पर लाएं? धर्मराज कहता है ऐसे व्यक्तियों को लाओ जिसने जीवन में कभी अपनी जिह्वा से एक बार भी नारायण का नाम न लिया हो। ऐसे व्यक्तियों को नरक में लाओ जिसने एक बार भी अपने शीश को भगवान के चरणों में न झुकाया हो। ऐसे व्यक्ति को लाओ जिसके चरण एक बार भी तीर्थ स्थान पर न गए। ऐसे व्यक्तियों को लाओ जो भगवान की बुराइयां करता हो, भगवान से श्रद्धा हटाता हो, उनके भक्तों का अपमान करता हो, जिसने कभी भगवान का नाम न गाया हो। और जो भगवान का नाम गाने वाला है, उनका चिंतन करने वाला है, उसे हम यहाँ पर नहीं ला सकते, वो यहाँ का गामी नहीं हो सकता, उस पर तो भगवान की कृपा दृष्टि हो जाती है। और जिस पर भगवान की कृपा दृष्टि हो गई, श्री ठाकुर की कृपा दृष्टि हो गई, फिर उसे नरक में जाना ही नहीं पड़ता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की। तो एक बार पुनः भगवान के नाम का बड़ा ही सुंदर संकीर्तन